आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके पुत्र के लिए, आपके पुत्र के बलिदान के लिए, यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के लिए, जो नहीं वाचा का प्रभु लहू हमारे लिए पापों की क्षमा के लिए बहा गया। धन्यवाद देते पिता, आपके बड़े प्रेम के कारण प्रभु अपने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, आज का दिन और समय दिया कि प्रभु हम इकट्ठे ऑनलाइन प्रभु सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। सबको जो देखते सुनते हैं प्रवासित करें, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक्स करते हैं, हंसते, सबके लिए हम धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से आज के वचन को प्रभु आप सौंपते सुना मांगते हैं, सुने प्रभु बन कीजिए, आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर के दास या गॉड सर्वेंट्स के विषय में। पहले हम पढ़ते हैं आमोस की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 7 वचन। इस प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ पर लिखा है कि अपने दास भविष्यवक्ताओं के ऊपर बिना मर्म प्रकट किए कुछ भी नहीं करेगा। मतलब परमेश्वर के दासों के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर के दास बाइबल में भविष्यवक्ताओं को कहा गया है। परमेश्वर के दास इस रीति से परमेश्वर के इस रीति से वचन के अनुसार प्रेरितों को भी कहा गया है। परमेश्वर के दास राजाओं को भी कहा गया है। राजाओं भी अपने को इस रीति से दास कहते थे, हम परमेश्वर के दास हैं। और इसी रीति से और ऐसे ही परमेश्वर के दास के रूप में भी सच्चा जो परमेश्वर का यशायाह में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है, जो इस जगत में आया परमेश्वर की सेवा करने के लिए। और इसी रीति से परमेश्वर के दासों के बारे में बाइबल बताती है। तो आज के कलीसिया के इस युग में, अनुग्रह के इस युग में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने दासों को रखा है और परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल करता है। गांव में जो हैं वो भी दास होते हैं और वो सेवा करते हैं, गांव की सेवकाई करते हैं। कुछ होते हैं शहर में रहते हैं, शहरों में सेवकाई करते हैं, इंटरनेशनली होते हैं, बाहर जाते हैं, देश भर में सेवा करते हैं और विदेशों में जाके भी सेवा करते हैं, ऐसे भी सेवक हैं। सो अलग अलग दास हैं और अलग अलग दासों का अलग अलग जो वरदान है परमेश्वर ने उनको दिया है, उस हिसाब से वो सेवा करते हैं। एक दास जो कि पूरी रीति से अपने आप को समर्पित करता है वचन के अनुसार, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन और परमेश्वर की सेवा जो है विषय को प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि कहा यदि तुम धन और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए यदि परमेश्वर की सेवा करनी है तो धन की सेवा नहीं कर सकते, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। सो कुछ लोग इसी रीति से फुल टाइम सेवा के लिए आते हैं और फुल टाइम सेवा करते हैं, पूर्णकालिक सेवा के लिए वो लोग आते हैं और पूर्ण रीति से परमेश्वर की सेवा करते हैं। और इसी रीति से ऐसे भी दास हैं जो लूका जैसे हैं, और हम देखते हैं कि कैसे वो काम करते हैं। पौलुस जैसे हैं जो काम भी करते हैं और परमेश्वर की सेवा भी करते हैं, काम भी करते रहेंगे और इसी से प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं या अपना खुद का इसी से दुकान है या बिजनेस है या किसी रीति से अर्निंग करते हैं और इसी रीति से वो सेवकाई करते हैं और इसी रीति से सेवा होती है। आज के दौर में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का जो दास है, क्या सच में परमेश्वर का दास है? परमेश्वर के वचन के आधार पर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे दास हैं जो परमेश्वर के नाम से आते हैं लेकिन वे परमेश्वर के दास नहीं है, ऐसे भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है। इसलिए हमें परमेश्वर के दासों के बारे में अच्छे से जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के दास कौन है, जो परमेश्वर की ओर से बोलते हैं, जो परमेश्वर के सच्चे लोग हैं, सच्चे, उनकी गवाही अच्छी है, उनकी गवाही सच्ची है। यदि उनकी गवाही अच्छी है, सच्ची है, तभी हम उन्हें कह सकते हैं परमेश्वर का दास है। कई सारे ऐसे फुल टाइम सेवक हैं जो कि परमेश्वर की इच्छा को इस रीति से करते हैं और फुल टाइम सेवा में बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो फुल टाइम सेवा में बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हैं, उन्हें पैसों की कमी घटी होती है। फुल टाइम सेवकाई में हम देखते हैं कि किसी रीति से पारिवारिक रीति से वो निर्भरशील हैं या फिर कलीसिया रीति से निर्भरशील हैं या फिर कुछ लोगों के ऊपर वो निर्भरशील हैं यदि आर्थिक रीति से, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो पैसे की सेवा तो नहीं करते हैं इसीलिए। और इस रीति से परिस्थिति उनकी होती है, यदि वो खुद नौकरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे होते हैं तो कुछ कर सकते हैं। कई हाफ टाइम सेवकों में हम देखते हैं कि जो कि नौकरी भी करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनका ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन फुल टाइम सेवक ऐसा नहीं कर सकते। वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, या तो चर्च के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि चर्च हमको पैसा देगा, और इसलिए वो दान के बारे में ज़्यादातर वो बताते हैं और इसी से और दान संग्रह करते हैं या फिर स्पेशल बीज बोते हैं या फिर
बड़े लोगों पर डिपेंड रहते हैं, जो अच्छे खासे इनकम रखते हैं, उनके ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि वही मतलब वही इनकम सोर्स रहते हैं। तो वो लोग जब पैसे देते हैं तो काम हो पाता है। तो इस तरीके से फुल टाइम सेवक भी हैं और हाफ टाइम सेवक हैं, जो नौकरी करके भी सेवा करते हैं, और कहीं यदि मिल भी जाता है वो कुछ लोग दे भी देते हैं उनको, तो उस हिसाब से भी सेवा करते हैं। तो पैसों की भी कमी घटी कई बार रहती है, और ये में भी वो लोग सेवा करते हैं। सो सच्चे दास हैं, परमेश्वर की सेवा हर प्रकार से करते हैं, हर ये से करते हैं, और ऐसा है। और परमेश्वर का वरदान जैसे जिसको मिला है, हर एक दास एक जैसा नहीं होता, हर एक दास को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक डॉक्टर हर काम नहीं कर सकता, हर एक चीज़ का एक स्पेशलिस्ट होता है। आँखों का स्पेशलिस्ट अलग होता है, मुँह का स्पेशलिस्ट अलग होता है, कान का स्पेशलिस्ट अलग होता है। ऐसे ही हर एक जो सेवक है कि एक ही कैटेगरी में वो डॉक्टर है बोल के वो सब कुछ कर देगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो उस हिसाब से सेवक भी अलग-अलग होते हैं, उनकी सेवकाई को पहचानना ज़रूरी है, और उस हिसाब से उसको ये करना ज़रूरी है। हर एक सेवक का ख़ासियत है, और उस ख़ासियत के अनुसार उसको सेवा करना चाहिए। यदि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा तो कोई प्रॉब्लम उसको होता नहीं है, लेकिन यदि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा तो बहुत प्रॉब्लम होता है। परमेश्वर के वचन में ऐसे एक दास के बारे में भी लिखा है, परमेश्वर ने उसे कहा था जाकर भविष्यवाणी करना और उसके बाद चुपचाप चले आना, वहाँ ना खाना ना पीना, तू चले आना। लेकिन एक बूढ़ा दास था, और बूढ़ा दास क्या बोलता है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि आओ मेरे घर में खाना पीना करो। तो वो ये सोच कर के वो बुजुर्ग दास है, तो उसकी बात को वो मान लेता है, और वहाँ पर उसके घर में जाके खाना खाता है, और उसके बाद जाता है तो देखता है वहाँ पर एक सिंह आता है, उसे मार देता है। और इसी तैसे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना, या परमेश्वर के हिसाब से चलना, आत्मा से चलना, ये बहुत ज़रूरी है। कई सारे दास ऐसा नहीं कर पाते हैं, और वो लोग वचन के आधार पर सेवकाई नहीं करते, अपने ट्रेडिशंस के अनुसार सेवा करते हैं, रीति नीति विधि के अनुसार भी सेवा करते हैं, और अपने ही माने चर्च के जो भी नियम हैं उस हिसाब से सेवा करते हैं। इससे बहुत सी हानि उठाते हैं, उनको बुद्धिमानी से भी कई बार सेवा नहीं कर पाते हैं, और कहीं कमी घटी रहती है। और सुलेमान भी कहता है मैं तेरा दास हूँ, मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं बुद्धि से जो प्रजा है उसका मैं देखभाल कर सकूँ। तो कई लोगों के पास सब बुद्धि नहीं होने के कारण चर्च को लोग चला नहीं पाते हैं। अच्छे दास जो होते हैं वो कलीसिया को चलाते हैं, लेकिन जब वो दास जो है चला जाता है तो उसके बाद जो भेड़ बकरियाँ होती हैं उनको चला नहीं पाता। पौलुस कहता है इसी से मेरे जाने के बाद भेड़िया आएंगे, और वो अंदर से भी फाड़ खाएंगे, बाहर से भी खाएंगे। तो बाहर तो हमारे विरोधी हैं, ये मसीह विरोधी लोग तो होते ही हैं, लेकिन भीतर से भी ऐसे लोग होते हैं जो मसीह के पूरा मन दुश्मन है। वो लोग किसी भी रीते से मतलब कलीसिया के उन्नति, आशीष, बरकत के मैंने रुकावट बन के रखते हैं। कभी भी मतलब वो लोग माने ऐसा नहीं है कि मदद करेंगे सेवक की, ऐसा होता है कैसे कमियाँ इससे निकालना है, घटिया निकालना है, ताकि कम कैसे भी करके ये सब करना है, तो ये सब चीज़ें रहती है। सो कलीसिया अंदर से भी ऐसे लोग होते हैं जो विरोधी होते हैं। जब एक ताकतवर सेवक होता है, समर्थ सेवक होता है, तब कुछ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन बाद में जब वो खत्म हो जाता है या चला जाता है इस दुनिया से, या किसी भी रीते से बहुत बूढ़ा हो जाता है, तो उसकी दुर्बलता का वो बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, और तब वो लोग ऐसे अटैक्स करते हैं। सो कलीसिया में सेवकों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने दासों के ऊपर भेद को प्रकट करता है, और जब वो अपने दासों के ऊपर भेद प्रकट करता है तो वो फिर कलीसिया के ऊपर लाते हैं। जैसे कि मूसा के ऊपर अपना भेद प्रकट किया, मूसा को 10 आज्ञाएं दिया, या मूसा को उसने इसे तंबू का नमूना दिया। लेकिन मूसा गया था परमेश्वर से बातें करने, लेकिन देखने से मैं इधर प्रजा जो है मूर्त पूजा कर रहे हैं, बछड़ा का पूजा करने लग गए थे। तो ऐसे भी कई बार होता है कि दास प्रभु की उपस्थिति में हैं, लेकिन बाकी विश्वासी लोग ऐसे ही एक लाइफ जीते होते हैं। तो इस तरीके से उसकी परिस्थिति होती है। और यदि वो अपने फैमिली को नहीं संभाल पाए, वचन में भी बोलता है यदि वो परिवार को यदि नहीं संभाल पाएगा तो कलीसिया के रखवाला। कई बार ऐसा भी होता है कि सेवकाई में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने परिवार को भी जो समय देना है या परिवार को जैसा रखना है रख नहीं पाते, गवाही ठीक नहीं रह पाती परिवार की, इससे बहुत सी समस्या क्रिएट होती है। तो इसी रीति से हम परमेश्वर के दासों के बारे में बाइबल में हम पढ़ते हैं। आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर के दासों के लिए, चाहे फुल टाइम सेवक हों चाहे हाफ टाइम सेवक हों, परमेश्वर के साथ वे लोग ईमानदारी से चलें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि विश्वासों के दास मजदूरी पाएगा। हमें विश्वासों के दास बने, और परमेश्वर के दास लोग अच्छे से सेवा करें, और प्रभु का इससे राज बढ़ेगा, परमेश्वर का काम होगा। परमेश्वर ने खुद कहा, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मजदूर थोड़े हैं, काम करने के लिए मजदूर बहुत थोड़े हैं, जबकि खेत बहुत हैं,
और लेकिन मजदूर थोड़े, ईमानदार लोग चाहिए, अच्छे लोग चाहिए परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के काम करने के लिए बुद्धिमान लोग चाहिए, ताकि परमेश्वर की जो सेवा है वो हो सके, परमेश्वर के दास इसी तरह से सेवा कर सके, बिना कुड़कुड़ाए, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी घमंड के, बिना किसी प्रॉब्लम्स के वो लोग सेवा कर सके। और प्रभु सहायता करे, अनुग्रह करे, उन्हें आशीषित करे। एक दास जब आशीषित होता है तो ऑटोमेटिकली दास से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सब आशीषित होते हैं, क्योंकि उसके अंडर में जो लोग होते हैं वो आशीषित होते हैं। यदि एक दास आशीषित नहीं होता है तो उसके अंडर में रहने वाले भी आशीषित नहीं हो पाते हैं। यदि दास खराब है तो उसके अंडर में रहने वाले भी तो ऐसे होते हैं। जैसे कि एक औरत के विषय में हम बोलते हैं, और वो घर बनाती है, बाइबल में लिखा आता है। तो उसी तरह से है, एक दास जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव है परमेश्वर के। इसी तरह से के वचन में लिखा है रिप्रेजेंटेटिव है, तू मेरे राजदूत हो करके लिखा है। तो इसी तरह से हम बाइबल में पढ़ते हैं और इसी तरह से हम इस बात को सीखते हैं। और इसी तरह से आइए हम आयों के लिए और ऐसे दासों के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, आज अपने दास के बारे में बताया, दासों के बारे में, परमेश्वर के दासों के बारे में बताया। फुल टाइम सेवक भी हैं और दास हैं और हाफ टाइम सेवक भी हैं, सबके लिए हम प्रार्थना ही करते हैं। प्रभु आप दया करें, कितने ऐसे हैं जो मूर्ख सेवक हैं, कितने ऐसे हैं जो प्रभु परमेश्वर गड़बड़ी करते हैं। और प्रभु परमेश्वर आप दया करें, सारे दासों के लिए हमारी प्रार्थना है। प्रभु आपकी सेवा वो लोग कर सके, मजदूर थोड़े हैं, कितने और दासों की ज़रूरत है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। सही से प्रभु सेवा कर सकने के लिए प्रभु उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर दासों की कमी घटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दासों के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो अपने परिवार की रक्षा कर सकें, अपने परिवार को संभाल सकें, परिवार की गवाही ठीक रहे, तभी वो कलीसिया को भी देख सकते हैं। सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें, दासों की सहायता करें, जितने भी सुसमाचार प्रचार करते हैं, जितनी भी प्रकार की सेवकाएँ हैं, जहाँ जहाँ भी सेवा आपने दिया है, आपकी इच्छा के अनुसार जो सेवा कर रहे हैं, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कितने ऐसे दास हैं जो आपकी इच्छा को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। प्रभु आप उनको आपकी इच्छा को जानने और समझने में सहायता कीजिए, बुद्धि ज्ञान दीजिए पिता। सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। किसको क्या घटी है हम नहीं जानते हैं, किसी दास की कैसी समस्या हम नहीं जानते हैं, बाहरी समस्या, भीतरी समस्या, घरेलू समस्या, शारीरिक समस्या, सबके लिए हम प्रार्थना ही करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। आज के समय के लिए, छोटे से अध्ययन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको प्रभु आशीषित करे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना व्यक्ति को चढ़ाते हैं, सुने प्रभु ग्रहण कीजिए, आमीन।